हेलो एवरीवन, मैं हूं आस्था। वेलकम करती हूं आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल गवर्नमेंट जॉब जेन्यू नोटिफिकेशन। आज हम अगेन एक न्यू नोटिफिकेशन के बारे में बात करेंगे जो कि परमानेंट गवर्नमेंट जॉब रहेगी। एंड ये जो वैकेंसी है अभी आप स्क्रीन पर देख रहे हैं, राजस्थान हाई कोर्ट से ये वैकेंसी आई हुई है। बट यहाँ पर अदर स्टेट के कैंडिडेट भी एलिजिबल हैं, अप्लाई कर सकते हैं अगर आप इसकी एलिजिबिलिटी कंडीशंस को फुलफिल करते हो। यहाँ पर क्वालिफिकेशन मैंने एनी ग्रेजुएट मेंशन किया हुआ है। कुछ डिसिप्लिन इसमें बताए गए हैं, अगर आप उनसे ग्रेजुएशन किए हुए हैं तो आप डायरेक्ट आफ्टर ग्रेजुएशन आवेदन कर सकते हैं। लेकिन अगर आपने ग्रेजुएशन अदर किसी जो डिसिप्लिन बताए गए हैं उनके अलावा अदर किसी से किया हुआ है तो साथ में आपको कुछ अदर डिप्लोमा या सर्टिफिकेट की रिक्वायरमेंट रहेगी, जो कि मैं आगे आपको वीडियो में बताऊंगी। लेकिन सिंपल ग्रेजुएशन के बेस पर भी कैंडिडेट अप्लाई कर सकते हैं, तो वो हम आगे देखेंगे। एंड इसमें आपकी ये जो भर्ती है ये परमानेंट है और अपर एज लिमिट यहाँ 40 ईयर रखी गई है। बहुत से कैंडिडेट इसके लिए एलिजिबल रहेंगे। पोस्ट यहाँ पर सिस्टम असिस्टेंट की है। सिस्टम असिस्टेंट पोस्ट पर जब आप भर्ती होंगे तो इसमें आपका प्रोविजन पीरियड रहेगा। प्रोविजन पीरियड कंप्लीट होने के बाद स्थायी भर्ती आपकी कर दी जाएगी। तो सिलेक्शन प्रोसीजर, एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया, जिसमें कि हम एज क्राइटेरिया और डिसिप्लिन चेक करेंगे। इसके अलावा हम इसका एग्जाम पैटर्न क्या रहेगा ये भी देखेंगे, एप्लीकेशन फीस देखेंगे, सारे पॉइंट्स क्लियर करेंगे। अगर आप इंटरेस्टेड हैं तो वीडियो को कंटिन्यू रखिएगा, लास्ट तक देखिएगा। वीडियो अगर आपको अच्छा लगे लाइक एंड शेयर कीजिएगा। चलिए स्टार्ट करते हैं। तो आप यहाँ पर ये नोटिफिकेशन देख रहे हैं 18 दिसंबर 2023, यानी कल इसका ये नोटिस आया हुआ है। राजस्थान उच्च न्यायालय जोधपुर, सिस्टम असिस्टेंट के रिक्त पद पर सीधी भर्ती हेतु प्रतियोगी परीक्षा 2023। लेकिन इसके जो एप्लीकेशन है अभी स्टार्ट नहीं होंगे, इसके एप्लीकेशन जनवरी से स्टार्ट होंगे। नोटिफिकेशन आ गया है लेकिन जनवरी से स्टार्ट होंगे। डेट क्या होगी आगे हम डिस्कस करेंगे। ऑनलाइन आपको अप्लाई करना है इसमें। और देखिए यहाँ पर इन्होंने मेंशन किया हुआ है कि जो कैंडिडेट सिलेक्ट हो जाते हैं, जिनका सिलेक्शन होगा, उनको 2 साल तक जो प्रोविजन पीरियड रहेगा उसमें तो आपको पर मंथ 18,500 फिक्स पे आपको यहाँ पर दी जाएगी, क्योंकि ये प्रोविजन पीरियड है आपका 2 साल का। जैसे ही ये आपका कंप्लीट हो जाता है तो पे मैट्रिक्स लेवल 8 से आपको यहाँ 26,300 से 83,500 तक फीस सैलरी आपको यहाँ पर पे की जाएगी। ओके, तो सिलेक्शन होने के 2 साल तक आपका प्रोविजन पीरियड है जिसमें 18,500 पर मंथ दिया जाएगा। एंड 2 साल के बाद कंप्लीट हो जाएगा आपका प्रोविजन पीरियड। उसके बाद आपकी स्थायी भर्ती होगी, लेवल 8 पे आपकी होगी, जिसमें 26,300 से स्टार्टिंग रहेगी। साथ में अदर अलाउंसेस वगैरह आपके इसमें ऐड किए जाएंगे। ठीक है, ऑनलाइन आपको इसमें अप्लाई करना है। ऑफिशियल साइट यहाँ पर आप देख रहे हैं, ये इसकी ऑफिशियल साइट है, तो आप यहाँ पर आवेदन कर सकते हैं www.hcraj.nic.in। ओके, वैकेंसी डिटेल आप देख लीजिए। कैटेगरीज वाइज वैकेंसीज कितनी है, देखिए टोटल वैकेंसी 230 है, जिसमें अनरिजर्व्ड के लिए टोटल 85 है, ईडब्ल्यूएस के लिए 23 है, एससी के लिए 36 है, एसटी के लिए 27 है, ओबीसी एनसीएल के लिए 48 एंड यहाँ पर एमबीसी एनसीएल के लिए 11, पीडब्ल्यूडी कैंडिडेट के लिए 13 है। तो कैटेगरीज वाइज आप यहाँ पर वैकेंसी देख सकते हैं। टोटल यहाँ पर 230 वैकेंसी है। एक और यहाँ पर आपका पॉइंट क्लियर कर दूं कि जब भी इस तरह की कोई वैकेंसी आती है ना कि अदर स्टेट के कैंडिडेट, जो स्टेट लेवल की वैकेंसी है लेकिन अदर स्टेट के कैंडिडेट भी अप्लाई कर सकते हैं, तो उस कंडीशन में जो अदर स्टेट के कैंडिडेट होते हैं वो अगर रिजर्व कैटेगरी से बिलोंग करते हैं तब भी उनको रिलैक्सेशन नहीं मिलता है, वो एज अ जनरल कैंडिडेट आवेदन करते हैं। ओके, तो अगर आप राजस्थान स्टेट से बिलोंग नहीं करते हैं, अदर किसी स्टेट से हैं, फिर आप किसी भी कैटेगरी से बिलोंग करते हो, आपको वही रूल फॉलो करने होंगे जो कि एक जनरल कैंडिडेट के लिए रहते हैं। अभी जो मैंने आपको ये पॉइंट क्लियर किया उसको आप यहाँ पर भी रीड आउट कर सकते हैं। देखिए, और एक और पॉइंट यहाँ पर है कि जो फीमेल कैंडिडेट हैं जो अदर स्टेट से बिलोंग करती हैं लेकिन उनकी शादी राजस्थान स्टेट में हो गई है, तो वो भी किसी भी कैटेगरी की हो, वो भी जनरल कैंडिडेट मानी जाएंगी और जनरल कैटेगरी में आपको अप्लाई करना होगा। ओके, तो ये दोनों पॉइंट आप यहाँ पर रीड आउट कर सकते हैं अदर स्टेट के कैंडिडेट के लिए। अब देखिए, क्वालिफिकेशन को लेकर के यहाँ पर जैसा कि मैंने आपको बताया था कि ग्रेजुएट कैंडिडेट यहाँ पर एलिजिबल है,
लेकिन ग्रेजुएशन में भी कुछ डिसिप्लिन यहाँ पर मेंशन की गई हैं, वो हम यहाँ देख लेंगे। जैसे कि देखिए, अ कैंडिडेट फॉर डायरेक्ट रिक्रूटमेंट मस्ट बी, या तो आपने बीई किया हो, बीटेक किया हो, या बीएससी आपने कंप्यूटर साइंस में या कंप्यूटर साइंस के इक्विवेलेंट जो भी डिग्री है वो अगर आपने की हुई है तो आप इसके लिए एलिजिबल है। फर्स्ट एलिजिबिलिटी कंडीशंस तो यही है, ठीक है। इन तीन में से आपके पास कोई भी डिग्री हो कंप्यूटर साइंस में। लेकिन अगर आपने बीई बीटेक या बीएससी इन कंप्यूटर साइंस नहीं किया हुआ है तो भी यहाँ पर ऑप्शन दिया गया है, ये देखिए यहाँ दिया गया है, ग्रेजुएट इन एनी सब्जेक्ट फ्रॉम रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी विथ पोस्ट ग्रेजुएट डिप्लोमा इन कंप्यूटर एप्लीकेशन, पीजीडीसीए। आपने ग्रेजुएशन किसी भी डिसिप्लिन में किया हो, आप आर्ट से हैं, कॉमर्स से हैं, साइंस से हैं, किसी भी फील्ड से आपने किया हुआ हो, लेकिन अगर आपने पीजीडीसीए किया हुआ है, पोस्ट ग्रेजुएट डिप्लोमा इन कंप्यूटर एप्लीकेशन, तो भी आप इसके लिए एलिजिबल रहेंगे। तो बीई बीटेक बीएससी इन कंप्यूटर साइंस वाले एलिजिबल हैं, एनी ग्रेजुएट लेकिन साथ में पीजीडीसीए आपने किया है वो भी एलिजिबल है, या एनी ग्रेजुएट कैंडिडेट और साथ में आपने अगर पीजीडीसीए नहीं है तो ए लेवल का कोर्स जो रहता है इलेक्ट्रॉनिक्स एंड एक्रेडिटेशन इन कंप्यूटर क्लासेस, या पोस्ट पॉलिटेक्निक डिप्लोमा इन कंप्यूटर एप्लीकेशन, या 3 ईयर का डिप्लोमा इन कंप्यूटर एप्लीकेशन इंजीनियरिंग या कंप्यूटर एप्लीकेशन इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, इनमें अगर आपने किया है पॉलिटेक्निक इंस्टीट्यूशन रिकॉग्नाइज्ड बाय द गवर्नमेंट, अगर आपने किया हुआ है किसी गवर्नमेंट के द्वारा रिकॉग्नाइज्ड जो इंस्टीट्यूट है वहां से, तो भी आप यहाँ पर एलिजिबल है। तो सिंपल वे में हम कहें अगर यहाँ बीई बीटेक बीएससी इन कंप्यूटर साइंस कैंडिडेट एलिजिबल है। सेकेंड ऑप्शन, एनी ग्रेजुएट कैंडिडेट प्लस पीजीडीसी आपने किया हुआ है तो भी आप एलिजिबल हैं। थर्ड ऑप्शन, एनी ग्रेजुएट कैंडिडेट और ए लेवल का जो कोर्स रहता है अगर आपने वो किया हुआ है तो भी आप एलिजिबल हैं। फोर्थ ऑप्शन आपके पास है कि अगर आपने पोस्ट पॉलिटेक्निक डिप्लोमा इन कंप्यूटर एप्लीकेशन किया है तो भी एलिजिबल है, या 3 ईयर का डिप्लोमा इन कंप्यूटर साइंस किया है एंड इंजीनियरिंग तो भी आप यहाँ पर एलिजिबल हैं, या इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी या कंप्यूटर एप्लीकेशन में, ठीक है। तो ये यहाँ पर क्वालिफिकेशन हुई। अब बात आती है कि क्या अपेयरिंग स्टूडेंट इसके लिए एलिजिबल है या नहीं, अप्लाई कर सकते हैं या नहीं। तो अगर आप लास्ट ईयर में है या लास्ट सेमेस्टर में आप पढ़ रहे हैं तो वो कैंडिडेट भी यहाँ पर अप्लाई कर सकते हैं। आप इस पॉइंट को यहाँ देख सकते हैं, जो नोट इन्होंने मेंशन किया गया है, ये जो आप ऊपर नोट देख रहे हैं, थोड़ा आपको यहाँ जो नोटिफिकेशन है क्लियर नहीं दिख रहा होगा, आप नोटिफिकेशन डाउनलोड करेंगे ऑफिशियल साइट से, वहां आपको यहाँ दिख जाएगा। ये जो नोट दिया गया है उसमें इन्होंने मेंशन किया हुआ है कि जो लास्ट ईयर में है या लास्ट सेमेस्टर में है वो कैंडिडेट भी यहाँ पर अप्लाई कर सकते हैं, लेकिन जो कैंडिडेट हैं उनको अपनी शैक्षणिक योग्यता लिखित परीक्षा की तिथि से पहले आपके पास आपका जो सर्टिफिकेट है, पासिंग सर्टिफिकेट, वो आपका आ जाना चाहिए, ठीक है। रिटन एग्जामिनेशन की डेट जो है उसके पहले। तो ये यहाँ पर दिया गया है क्योंकि आपको यहाँ पर इसका प्रूफ देना होगा। नेक्स्ट है फिजिकल फिटनेस के बारे में यहाँ पर बताया गया है। इसके बाद नेशनलिटी तो इंडियन सिटीजन एलिजिबल है। एज क्राइटेरिया देखेंगे तो मिनिमम 18 है और मैक्सिमम 40 ईयर है। 18 से 40 साल के कैंडिडेट इसमें एलिजिबल है। एंड यहाँ पर जो आपकी एज है ऑन द फर्स्ट डे ऑफ जनवरी नेक्स्ट फॉलोइंग 1/1/2025 द लास्ट डेट फॉर रिसीव द एप्लीकेशन। तो यहाँ पर आपकी 18 से 40 साल एज होनी चाहिए। अब ये जो एज है ये 18 से 40 साल जनरल कैंडिडेट के लिए एज है। अगर आप रिजर्व कैटेगरी से हैं तो यहाँ पर आपको रिलैक्सेशन आपकी कैटेगरी के अनुसार मिल जाएगा, वो भी इसमें मेंशन किया गया है, ठीक है। तो जो जनरल कैंडिडेट हैं, अदर स्टेट के कैंडिडेट हैं, वो 40 ईयर तक इस वैकेंसी के लिए अप्लाई कर सकते हैं। एप्लीकेशन फीस देखेंगे तो अदर स्टेट के कैंडिडेट एंड जो जनरल कैंडिडेट हैं, ओके, जनरल एंड अन्य जो पिछड़ा वर्ग कैंडिडेट है, क्रीमी लेयर एंड अति पिछड़ा वर्ग क्रीमी लेयर श्रेणी के जो कैंडिडेट हैं और अदर स्टेट के कैंडिडेट हैं उनके लिए 750 रुपये एप्लीकेशन फीस है। राजस्थान स्टेट के जो अन्य पिछड़ा वर्ग नॉन क्रीमी लेयर और अति पिछड़ा वर्ग नॉन क्रीमी लेयर और आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के जो कैंडिडेट हैं उनको 600 रुपये। एंड राजस्थान के जो SC/ST कैंडिडेट है, PWD कैंडिडेट है, उनके लिए 450 रुपये एप्लीकेशन फीस रहेगी। अब सिलेक्शन प्रोसीजर में इसमें आपका एग्जामिनेशन होगा, रिटन एग्जामिनेशन होगा, जिसमें आपका सेक्शन ए, सेक्शन बी, सेक्शन सी, 3 सेक्शन होंगे। सेक्शन ए में आपका रिटन एग्जामिनेशन है जो आपका 100 मार्क्स का है, जिसको आप अभी आप स्क्रीन पर देख सकते हैं, ये आपका 100 मार्क्स का रहेगा, ठीक है।
रिटन एग्जामिनेशन आपका 100 मार्क्स का रहेगा, जिसमें पार्ट ए पार्ट बी 2 पार्ट रहेंगे। फर्स्ट पार्ट आपका कंप्यूटर नॉलेज से रिलेटेड 80 मार्क्स के क्वेश्चन आएंगे, और जो पार्ट बी रहेगा जनरल नॉलेज एंड इंग्लिश का है, ये 20 मार्क्स का रहेगा। टोटल 100 मार्क्स का हो गया। 2 आवर्स की टाइमिंग दी जाएगी आपको, ठीक है। एंड यहाँ पर मिनिमम मार्क्स दिए गए हैं कि 40 तो SC ST PS कैंडिडेट के लिए, और अदर कैंडिडेट को मिनिमम 45% लाना जरूरी है, यानी 800 में से 45 मार्क लाना जरूरी है। ये हो गया। इसके बाद रिटन टेस्ट आपका जो होगा OMR आंसर सीट पर होगा। देयर विल बी नो नेगेटिव मार्किंग, कोई नेगेटिव मार्किंग इसमें आपकी नहीं रहेगी। ओके, जो सेक्शन ए हुआ आपका रिटन एग्जामिनेशन, इसका सिलेबस इसमें दिया गया है, आप इसको देख सकते हैं। सेक्शन ए के बाद सेक्शन बी होगा, जो कि आपका टाइपिंग टेस्ट होगा, कंप्यूटर पर 80 मार्क्स का रहेगा। तो उसके लिए भी आप यहाँ पर देख सकते हैं स्पीड टेस्ट दी गई है और प्रोफिशिएंसी टेस्ट, ये 2 होंगे। स्पीड टेस्ट आपकी इंग्लिश और हिंदी में से 5-5 मिनट में आपकी 25 मार्क्स का मैक्सिमम मार्क्स रहेंगे, ठीक है। इसके अलावा यहाँ पर प्रोफिशिएंसी टेस्ट भी होगा। नेक्स्ट आपका लास्ट जो सेक्शन रहेगा वो आपका इंटरव्यू का रहेगा, पर्सनल इंटरव्यू इसमें रहेगा। अब बात करेंगे एप्लीकेशन डेट की। तो इसके जो ऑनलाइन एप्लीकेशन है, मैंने आपको बताया कि इस महीने में स्टार्ट नहीं होंगे, जनवरी 2024 से स्टार्ट हो जाएंगे, 4 जनवरी से स्टार्ट हो जाएंगे, एंड इसकी लास्ट डेट रहेगी 3 फरवरी। 4 जनवरी से लेकर के 3 फरवरी तक आप इसमें अप्लाई कर सकते हैं। पूरा 1 मंथ का टाइम आपको अप्लाई करने के लिए दिया जा रहा है। एप्लीकेशन फीस भी आप ऑनलाइन ही पे कर सकते हैं, ओके। एंड इसके एग्जामिनेशन सेंटर आपको राजस्थान स्टेट में ही मिलेंगे। सो ये सारी इंफॉर्मेशन मैंने आपको इस वीडियो के थ्रू क्लियर कर दी है, जो बेसिक से पॉइंट से क्लियर कर दिए हैं। हाँ, जो स्पोर्ट्स पर्सन है उनके लिए भी यहाँ पर रिलैक्सेशन मिल जाएगा, कुछ मार्क्स आपको यहाँ मिल जाएंगे। तो अगर आप उस कैटेगरी से हैं तो आप चेकआउट कर लीजिएगा। एंड अदर कोई क्वेश्चन अगर आपका है, आप कमेंट करके पूछ सकते हैं। इसी तरह के वैकेंसी अपडेट के लिए, कोर्सेज, एंट्रेंस एग्जाम्स एंड जॉब प्रोफाइल्स वीडियोज के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके रखेगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।